साल था 2016। एक ऐसी चीज़ लॉन्च हुई इसने सिर्फ पॉप कल्चर को नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स को भी हिला के रख दिया। नाम था स्ट्रेंजर थिंग्स। पहली बार नज़र आया एक साइंटिफिक हॉरर सीरीज लगती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही था। एक नॉस्टैल्जिया फिल्ड इमोशन ड्राइवन थ्रिलर जो 80s की दुनिया को नए ज़माने में ला चुकी थी। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि नेटफ्लिक्स लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि स्ट्रेंजर थिंग्स क्या था, सवाल ये है क्या नेटफ्लिक्स आज जहाँ है वहाँ होता। चलो कहानी को समझते हैं बिना कि चलो कहानी को समझते हैं कैसे एक शो ने पूरा स्ट्रीमिंग लैंडस्केप बदल दिया। 2015 का एंड था। नेटफ्लिक्स तब तक पॉपुलर तो हो रहा था लेकिन मेन स्ट्रीम डोमिनेशन से दूर था। हाउस ऑफ कार्ड्स, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक जैसे शोज निकल चुके थे, लेकिन नेटफ्लिक्स अब भी एक प्रीमियम टेस्ट वाले लोगों का प्लेटफॉर्म माना जाता था, मास मार्केट के लिए नहीं। उस टाइम अमेजॉन प्राइम, हुलू और केबल टीवी अब भी गेम में थे। तब नेटफ्लिक्स ने ग्रीन लाइट दिया डफर ब्रदर्स का एक प्रोजेक्ट स्ट्रेंजर थिंग्स। किसी को ये नहीं पता था कि ये शो ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि ना इसके लीड स्टार सुपरस्टार्स थे, ना इसके क्रिएटर्स फेमस थे। पर शो जब रिलीज हुआ तो सब हिल गए। स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे बड़ा वेपन था रिलेटिविटी मिस्ट्री। शो ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जहाँ साइंटिफिक होने के बावजूद इमोशन रियल थे। विल बायर्स का गायब होना, 11 का मिस्टीरियस पास्ट, हॉकिंस की शेडो, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स, ये सब सिर्फ प्लॉट नहीं थी, ये क्यूरियोसिटी फील हुई। और यही नेटफ्लिक्स के लिए नया जैकपॉट बन गया। व्यूवर्स बिंज करने लगे, एक रात में 8 एपिसोड्स देख लिए जाते, और नेटफ्लिक्स का बिंज वॉच कल्चर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गया स्ट्रेंजर थिंग्स। पर ये सिर्फ एक हिट शो नहीं, ये एक मूवमेंट बन गया। पोस्टर्स, मीम्स, फैन थ्योरीज, हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स, हर जगह स्ट्रेंजर थिंग्स दिखने लगे। नेटफ्लिक्स का नाम हर जुबान पे चढ़ गया और पहली बार प्लेटफॉर्म ने यूथ और मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर को क्रैक किया। पहली बार नेटफ्लिक्स का ऐप टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी इंस्टॉल होने लगा। नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर के ग्राफ में शूट करने स्टार्ट किया। 2016 में नेटफ्लिक्स के पास 89 मिलियन सब्सक्राइबर थे। स्ट्रेंजर थिंग्स के एक साल बाद 2017 के एंड तक ये नंबर 110 मिलियन के आसपास था। ये 21 मिलियन का जम किसी एक शो से डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा सकता, पर स्ट्रेंजर थिंग्स ने नेटफ्लिक्स को कूल बनाया, उस वक्त का बिगेस्ट कल्चरल फेनोमेन। जब सीज़न 2 आया तो नेटफ्लिक्स ने इसको पूरी मार्केटिंग वॉर में बदल दिया। ग्लोबल बिलबोर्ड, सुपर बॉल एड्स, बर्गर चेन कोलैप्स, कॉमिक कॉन अपीयरेंस। स्ट्रेंजर थिंग्स सिर्फ एक शो नहीं था, ये नेटफ्लिक्स का फेस बन गया। लोग नेटफ्लिक्स लेते थे स्ट्रेंजर थिंग्स देखने के लिए और फिर देखते थे, प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करते जाते थे। ये रिटेंशन का मैजिक था। स्ट्रेंजर थिंग्स ने नेटफ्लिक्स को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक रियल ट्रीट बना दिया। केबल टीवी नेटवर्क जैसे HBO, ABC, NBC अब डरने लगे थे। उनका एक ही वेपन होता था, एक्सक्लूसिव कंटेंट। नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स का थॉट दिखाया कि उनका कंटेंट भी मास अपीलिंग हो सकता है, साइंटिफिक, थ्रिलर, ड्रामा, सब कुछ। और उसी वक्त नेटफ्लिक्स ने और भी डेयरिंग डिसीजन लेना स्टार्ट किए। मनी हाइस्ट, डार्क, नार्कोस, ये सब बाद में आए, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स ने उन सब के लिए रास्ता बनाया। स्ट्रेंजर थिंग्स ने एक और गेम बदला, मर्चेंडाइज का। नेटफ्लिक्स पहले तक सिर्फ स्ट्रीमिंग सर्विस थी, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद नेटफ्लिक्स ने ब्रांडेड टी-शर्ट्स, फंको पॉप, टॉयज, बुट्स तक लॉन्च कर दिए। नेटफ्लिक्स वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स में स्ट्रेंजर थिंग्स का सामान बिकने लगा। ये रिवेन्यू का एक नया स्ट्रीम, डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट, नेटफ्लिक्स को एक नया ब्रांड बनाया। सिर्फ एक सर्विस नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, फैन एंगेजमेंट। रेडिट फॉर्म्स, इंस्टाग्राम फैन पेजेस, यूट्यूब ब्रेकडाउन्स, हर प्लेटफॉर्म पर स्ट्रेंजर थिंग्स डोमिनेट कर रहा था। नेटफ्लिक्स ने समझा कि लोग सिर्फ कंटेंट नहीं देखते, वो उस कंटेंट के साथ जीते हैं। तो नेटफ्लिक्स ने उस फैन एंगेजमेंट को और भी फ्यूल किया। बिहाइंड द सीन फुटेजेस, कास्ट इंटरव्यूज, इंटरैक्टिव गेम और सबसे बड़ा वेट पीरियड बिटवीन सीजन, ये सब कुछ एक्साइटमेंट बनाए रखता था। और जब सीजन 3 आया तो स्ट्रेंजर थिंग्स ने नेटफ्लिक्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। विद इन 4 डेज 40 मिलियन लोगों ने देखा। ये किसी भी स्ट्रीमिंग शो के लिए तब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, और ये तब तक जब तक स्ट्रीमिंग डेटा पब्लिक नहीं होता था। और नेटफ्लिक्स ने खुद अनाउंस किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो किंग बन चुके हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया सीज़न 4 के साथ। 2022 में स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 आया, तब नेटफ्लिक्स का थॉट टाइम चल रहा था, सब्सक्राइबर लॉस हो रहे थे, स्टॉक प्राइस गिर रही थी। कंपटीशन में डिज्नी प्लस, HBO मैक्स, एप्पल टीवी की फॉर्म में आ चुके थे। पर स्ट्रेंजर थिंग्स ने फिर से नेटफ्लिक्स को रिवाइव कर दिया। सीजन 4 ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1.35 बिलियन हॉर्स वॉच टाइम क्रॉस किया, सिर्फ स्क्विड गेम के बाद सेकंड हाईएस्ट। और ये क्लियर सिग्नल था, स्ट्रेंजर थिंग्स अब भी नेटफ्लिक्स का बैकबोन है। नेटफ्लिक्स की ब्रांडिंग स्ट्रेंजर थिंग्स के बिना इमेजिन करना मुश्किल है। जो रेड एन के लोगो है, उसके साथ ऑटोमेटिकली 11 गॉर्गन
और 80s की बाइक्स लिंक हो चुकी हैं। जब नेटफ्लिक्स किसी नए रीजन में लॉन्च करता है तो स्ट्रेंजर थिंग्स उनका पिच होता है। इंडिया हो, ब्राज़ील हो या यूरोप हो, हर जगह ये शो एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की पावर का रिप्रेजेंट करता है। आज भी नेटफ्लिक्स के नए शोज़ लॉन्च होते हैं, वो स्ट्रेंजर थिंग्स के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। किड्स बेसिक लीड एक्ट्रेस, नॉस्टैल्जिया, पिट और डार्क मिस्ट्री, सब कुछ। इवन नेटफ्लिक्स का इंटरनल डेटा सजेस्ट करता है स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट लाता है। और अब जब नेटफ्लिक्स का फाइनल सीज़न बन रहा है, नेटफ्लिक्स उसे सिर्फ एक शो नहीं, फेयरवेल इवेंट ट्रीट कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक सीरीज़ का एंड नहीं, ये उनके एरा का एंड है। स्ट्रेंजर थिंग्स ने नेटफ्लिक्स को वो बनाया जो वो आज है, ग्लोबल, पावरफुल और इकॉनिक। आज दुनिया में हज़ारों स्ट्रीमिंग शोज़ हैं, पर स्ट्रेंजर थिंग्स ने दिखाया कि एक अच्छा स्टोरी, पावरफुल इमोशन और क्रिएटिव एक्सक्लूशन किसी भी प्लेटफॉर्म को मास मूवमेंट में बदल सकता है। नेटफ्लिक्स लग्जरी था, पर स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे विजनरी नहीं, और इसी कॉम्बिनेशन ने हिस्ट्री लिख दी। नेट आज भी स्ट्रेंजर थिंग्स काफ़ी लोगों का फेवरेट शो है, इवन मेरा भी, और मैं इसको अब भी देखता हूँ।